की धर्म? कर्म वाले फिर से उठाए हाथ। अच्छा, क्या बड़ा है? कर्म। कर्म भाई साहब, कर्म बड़ा है? चलो एक बात बताओ, यदि कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराब पीने वाला अपना कर्म ही तो कर रहा है। चोर चोरी करता है, बोलता है मेरा कर्म ही यही है। अब बताओ, कसाई का गाय काटना, क्या ये कर्म श्रेष्ठ है? उत्तर दो। शराबी का शराब पीने वाला कर्म श्रेष्ठ है? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने कर्म ही तो किया। क्या रावण का कर्म श्रेष्ठ था? उत्तर दो। उत्तर दो। क्या दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे? कर्म ही तो किया उसने अपना। क्या वो कर्म श्रेष्ठ था? कर्म बड़ा नहीं होता। कौन सा कर्म बड़ा है और कौन सा कर्म छोटा है? आटा रोटी बनाने से पहले आटे को चलनी से चाला जाता है कि नहीं? कर्म जरूर करने चाहिए, और जो करने योग्य कर्म नहीं है वो नहीं करने चाहिए। हाँ या ना? अच्छा, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करो, पर कुछ कर्म ऐसे हैं जो मत करो। सही है कि गलत है? अच्छा, कौन बताएगा कि ये कर्म करो और ये कर्म ना करो? कौन बताएगा? जोर से। राम जी ने जो कर्म किए वो कर्म धर्म से भरे थे, धर्म युक्त थे या नहीं? उत्तर दो भाई साहब, उत्तर दो। रावण के कर्म में धर्म था क्या? राम के कर्म में धर्म था क्या? बोलो बोलो। हाँ, राम के कर्म में धर्म है और रावण के कर्म में धर्म नहीं है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा होगा, जो धर्म युक्त कर्म होगा, वही कर्म बड़ा कहलाया जाएगा। कोई भी कर्म बड़ा नहीं होता। यदि आप कह देंगे कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई कहेगा कि मेरा कर्म पाप क्यों है? मेरा कर्म भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। कसाई के कर्म में धर्म है क्या? उत्तर दो। कसाई के कर्म में धर्म है क्या? इसलिए कसाई का कर्म श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है, धर्म श्रेष्ठ है। धर्म जो कहता है वो कर्म करना ही श्रेष्ठ कर्म है, और धर्म मना करता है ये मत कर, वो नहीं करना ही धर्म है। आपने यदि धर्म की आज्ञा नहीं मानी तो आपका कर्म आपको पाप की ओर ले जाएगा। रावण का कर्म रावण को पापी बना दिया कि नहीं? दुशासन के कर्म ने दुशासन को पापी बना दिया कि नहीं? क्योंकि उनके कर्मों में धर्म नहीं था। आपसे बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिसमें धर्म ना हो। जब आप किसी दोस्त से बात करते हो तो आप क्या कहते हो? भाई साहब, आपने मेरे से 5,000 रुपए लिए। आपने कहा भैया हमारे को 5,000 की जरूरत है, जरा 5,000 दे दो। आपने 5,000 रुपए किसी को दे दिए। उसने कहा मैं 1 महीने बाद लौटाऊंगा। अब आपने 2 महीने बाद उसको फोन किया कि भाई साहब पैसे 5,000 दिए थे, वापस कर दो। तो वो क्या कहता है? भाग जा रहा हूँ क्या खाके? भाग जाऊंगा क्या? अब बताओ, क्या उसका इस प्रकार उत्तर देना धर्म है? उत्तर दो भैया, क्या उस व्यक्ति का इस तरह का उत्तर देना धर्म है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया हमने आपकी मदद की पर अब हम मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, जो आप कर रहे हो क्या वो धर्म है? आप यही तो कहते हो भाई साहब, जो आप कर रहे हो जरा ईश्वर को डरो। क्या बोलते हैं? अरे धर्म को डर भाई, ईश्वर देख रहा है। तू जो कर्म कर रहा है उस कर्म में धर्म है कि नहीं? इसलिए कहता हूँ रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं?
क्योंकि रावण के कर्म में धर्म नहीं था तो पुतले जलाए गए, और राम के कर्म में धर्म था, इसलिए जो करना साहब वो धर्म युक्त कर्म करना, वरना कर्म ही नहीं करना चाहिए। गीता कहती है कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करना चाहिए। हमारे सनातन में कर्म को बड़ा मानते हैं, पर आप लोग आधी बात सुनते हो। ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, बस आप इतना पढ़ लेते हो और आप कहते हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। नहीं साहब, कर्म श्रेष्ठ है। तो बताओ, चोर का चोरी करना ये कर्म श्रेष्ठ है क्या? शराबी का शराब पीना यह कर्म श्रेष्ठ है क्या? ओ मोबाइल वाले भैया मत चलाओ मोबाइल सरकार। अब मुझे आप लोग बताइए क्या बड़ा है, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? सुनो, धर्म युक्त कर्म बड़ा। कौन सा कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म। आप लोग जरूर देखिएगा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, पर धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो भाई बचा क्या? इसलिए मेरी माँ आपसे मेरी विनती है, धर्म को बचाए रखिए, और जिसके अंदर धर्म है उस पर कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके भाग्य में जो है, आप रोटियां खाते हो, कुछ लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य की खाते हैं। आप कितने लोग अपने भाग्य का खाते पीते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग अपने भाग्य का खाते पीते हैं? भाग्य का पहनते, भाग्य का ओढ़ते, भाग्य का जीवन जीते। कितने लोग आप भाग्य पर निर्भर हैं? हाथ उठा के बताइए। भाग्य है? चलो बताओ, भाग्य से ऊपर क्या होता है? भैया बताओ, भाग्य से बड़ा कौन? आप बोलते रहेंगे हमें अच्छा लगेगा। भाग्य से बड़ा कौन बताओ? मैया बताएंगे, मेरी माँ। कौन? कर्म, धर्म। धर्म की बात हो गई, कर्म की बात हो गई, अब हम भाग्य की बात कर रहे हैं, ये विषय अलग है। बताओ, भाग्य से बड़ा क्या होता है? भाग्य से बड़ी होती है कृपा। क्या होती है? जोर से, क्या बड़ी है? अच्छा बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका का राजा बनना लिखा था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से विभीषण को लंका प्राप्त हो गई। सही है कि गलत है? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात खाने लिखे थे, और जो भाग्य में नहीं है वो भी कृपा करके प्रदान कर देंगे। ये राम की कृपा है। अच्छा बताओ, सुग्रीव के भाग्य में तो बाली के लात खाने लिखे थे, लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में गए और राम की कृपा हुई, तो राम की कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं? सच बताओ, भाग्य था विभीषण का कि कृपा थी? आप लोग बताओ, उत्तर दो। कृपा थी। आप लोग बताओ, आप पर भगवान की कृपा है कि आप पर आपका भाग्य है? अरे भाई, मेरे भाग्य में तो भूख से मरना लिखा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये कृपा नहीं तो क्या है?
इसलिए साहब मैं भाग्य की रोटियां नहीं खाता, मैं तो भगवान की कृपा की रोटी खाता हूँ। सच बताना, सुदामा के भाग्य में तो भीख मांगना लिखा था, सुदामा के भाग्य में फटे पुराने कपड़े पहनने लिखे थे, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी। पर सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए और प्रभु की कृपा हुई तो सुदामा